नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। भारत रत्न और स्वर कोकिला लता मंगेशकर का मुंबई स्थित शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लता मंगेशकर की अंत्येष्टि में हुए शामिल। अंतिम यात्रा में नामे गिरामे हस्तियां भी सम्मिलित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लता जी के निधन को देश और देशवासियों के लिए बताया अपूरणीय क्षति। और राज्य में एक बार फिर रांची सहित कई जिलों में 9 फरवरी से हो सकती है बारिश। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। भारत रत्न और स्वर कोकिला लता मंगेशकर का मुंबई स्थित शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महान कलाकार लता मंगेशकर की अंत्येष्टि में शामिल होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लता जी का निधन आज सुबह मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में हो गया था। 92 वर्षीय लता मंगेशकर कोरोना संक्रमण और निमोनिया से पीड़ित होने के बाद 8 जनवरी से अस्पताल में भर्ती थीं। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। वह भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थीं। लता जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी मुख्य पहचान भारतीय हिंदी सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। उन्हें वर्ष 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा फिल्म और खेल जगत की कई बड़ी हस्तियों सहित अनेक गणमान्य लोगों ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट संदेश में कहा है कि लता जी का निधन उनके लिए हृदय विदारक है। उन्होंने कहा कि लता जी जैसा कलाकार शताब्दियों में एक बार जन्म लेता है। वे उनसे जब भी मिले वे गर्मजोशी से भरी मिली। उन्होंने कहा कि लता जी एक असाधारण शख्सियत थी। उन्होंने कहा कि एक दिव्य आवाज आज हमेशा के लिए शांत हो गई, लेकिन वह अनंत काल तक गूंजती रहेगी और हमेशा अमर रहेगी। राष्ट्रपति ने लता मंगेशकर के परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि वे भारतीय सिनेमा की कोकिला और महान गायिका लता मंगेशकर के निधन से अत्यंत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने लता जी के निधन से अपनी वह मधुर आवाज खो दी है जिसने दशकों तक भारत और पूरी दुनिया में संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लता जी के गीतों ने कई तरह की भावनाओं को उकेरा। उन्होंने दशकों तक भारतीय फिल्म जगत के बदलावों को करीब से देखा। फिल्मों से परे वे हमेशा भारत के विकास के बारे में भावुक थीं। वे हमेशा एक मजबूत और विकसित भारत देखना चाहती थीं। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें हमेशा लता दीदी से अपार स्नेह मिला, जिसके लिए वे सम्मानित महसूस करते हैं। लता मंगेशकर के साथ उनकी बातचीत हमेशा अविस्मरणीय रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लता जी के निधन से उन्हें जो दुख पहुंचा है उसे वे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। श्री मोदी ने उनके परिवार से बातचीत की और अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लता जी के जाने से जो खालीपन आया है उसे भरा नहीं जा सकता।
आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के वाहक के रूप में हमेशा याद रखेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि लता जी की जादुई आवाज अमर रहेगी और हर जगह गूंजती रहेगी, चाहे वे देश की सीमाएं हो या प्रार्थनाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने शोक संदेश में कहा है कि लता जी की मधुर आवाज हमेशा प्रशंसकों के दिलों में गूंजती रहेगी। उन्होंने लता जी के परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लता जी का निधन देश और देशवासियों के लिए अपूरणीय क्षति है। लता मंगेशकर को आकाशवाणी के कार्यक्रम बहुत पसंद थे। आकाशवाणी को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया था कि रेडियो से उनका बहुत घनिष्ठ जुड़ाव रहा है। मैं खुद जाके रेडियो पसंद करके घर ले आई और ला के मैंने लगाया और मैं वहाँ एक चटाई डाल के उसके सामने लेके सुन रही थी कि क्या क्या आ रहा है। तो उस दिन न्यूज आया कि के.एल. सहगल जी का देहांत हो गया है और ये कहते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है। और ये सुनते ही मैंने रेडियो बंद किया और वो उठाने मेरे आज वहाँ एक नौकर था, उसको कहा कि फलानी दुकान में जाके तुम वापस करके आओ। मुझे इस पे न्यूज जो मिली है वो मुझे सुन के बहुत दुख हुआ है, क्योंकि मैं सहगल साहब की बहुत बड़ी फैन, मैं 5-6 साल की थी तब से मैं उनको सुनती आई हूँ और अभी तक मैं उनकी फैन हूँ और मेरे गाने पे काफी उनका भी असर है, मेरे पिताजी का और उनका। तो ये बात सुन के मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ। उसके बाद मैंने कई दिन तक रेडियो नहीं खरीदा। फिर मेरी माताजी ने मुझे कहा कि ऐसे रेडियो का थोड़ा ही दोष होता है, ये तो होना था, भगवान की यही मर्जी थी। फिर हमने रेडियो खरीदा और आपको ताज्जुब होगा सुन के कि उस वक्त रेडियो पे आपकी फरमाइश एक प्रोग्राम आता था और मैं उसमें लेटर लिखती थी और मैं लेटर लिख के बेगम अख्तर और सहगल साहब और मुझे जो जो अच्छे लगते थे उनके नाम लिख के भेजती थी कि उनका रिकॉर्ड बजाइए, इनका रिकॉर्ड बजाइए। और मैं फिर वो सुना करती थी बैठ के कि मेरा नाम कब आने वाला है। और मुझे मतलब बहुत एक खुशी होती थी सुन के कि लता मंगेशकर ने ये गाना फरमाइश की है इस गाने की, और वो मैं सुना करती थी। ऐसे मेरा रेडियो से मतलब काफी गहरा संबंध रहा। लता मंगेशकर जी ने एक साक्षात्कार में बताया था कि नूरजहां उन्हें पसंद है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें नूरजहां के साथ गाने का अवसर कैसे मिला। मेरे पिताजी की डेथ के बाद हम लोग जब बॉम्बे आए तो एक पिक्चर मास्टर विनायक जो थे, जो प्रोड्यूसर थे हमारी कंपनी के, तो उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी बड़ी माँ, उसमें नूरजहां जी हीरोइन थी और सितारा देवी जी में दूसरा रोल कर रही थी और हम भी उसमें गाना मैंने गाया था और मुझे नूरजहां जी का गाना पसंद था, बहुत पसंद था। तो नूरजहां जी के जो गाने थे उसमें वो बहुत मुझे अच्छे लगे थे। नूरजहां जी चली गई पाकिस्तान और एक रेडियो का प्रोग्राम आया और उस प्रोग्राम में पिक्चर क्या बनी है और वहाँ कौन कौन काम कर रहे हैं ये सब मतलब मास्टर विनायक जी ने एक्सप्लेन किया और फिर कहा कि हमारा म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, तो आपको नूरजहां जी का गाना हमारे यहाँ जो एक आर्टिस्ट है वो आपको सुनाएगी। और उस वक्त मैंने नूरजहां जी के 2 गाने गाए। आकाशवाणी समाचार से स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि स्वरूप आज विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। रात 9:30 बजे से 10 बजे तक विशेष कार्यक्रम होगा, अ ट्रिब्यूट टू लता मंगेशकर, द मेलोडी क्वीन। और रात 10:30 बजे वर्ल्ड न्यूज में आप सुन सकेंगे कार्यक्रम लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर। लता मंगेशकर के अनेक गीतों देशवासियों के हृदय में सदियों तक छाए रहेंगे।
स्वर सामग्री लता मंगेशकर की मधुर और दिल को छूने वाली आवाज न केवल भारत में बल्कि समस्त विश्व में दशकों से गूंज रही है और आने वाले वक्त में भी उनकी स्वर लहरियां श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करती रहेगी। लता जी की देश की लगभग सभी भाषाओं में 30,000 गाने रिकॉर्ड करने की शानदार उपलब्धि रही है, जो संगीत के दुनिया में उनकी असीमित सेवाओं का प्रमाण है। केंद्र सरकार ने लता मंगेशकर के सम्मान में 2 दिन के राजकीय शोक का फैसला किया है। इस दौरान देश भर में राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा और मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं होंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। पाकुड़ जिले में जिला प्रशासन किसानों को उनकी धान की उपज का वाजिब कीमत दिलाने की दिशा में पहल कर रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे पाकुड़ संवाददाता। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने, मजदूरों को रोजगार एवं मजदूरी समय पर मुहैया कराने, लोगों की जरूरतें पूरी करने के साथ ही किसानों की उपज खरीदने एवं उन्हें सरकार की निर्धारित दर का भुगतान करने में प्रशासन जुटा हुआ है। जिला प्रशासन 10,500 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति पंजीकृत किसानों से करने के साथ ही इन किसानों को समय पर ली गई धान के एवज में राशि का भुगतान करने का भी काम कर रहा है। इसी माह तक लक्षित धान की अधिप्राप्ति 100% सुनिश्चित कराने के अलावे समय पर किसानों को भुगतान करने की दिशा में खुद उपायुक्त वरुण रंजन मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। झारखंड का मौसम एक बार फिर बदल सकता है। हिमालय विक्षोभ के कारण रांची सहित पलामू, चतरा, गढ़वा और अन्य कई जिलों में 9 और 10 फरवरी को बारिश हो सकती है। 11 फरवरी से आसमान साफ होने से ठंड पड़ सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
भारत रत्न और स्वर कोकिला लता मंगेशकर का मुंबई स्थित शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लता मंगेशकर की अंत्येष्टि में हुए शामिल। अंतिम यात्रा में नामे गिरामे हस्तियां भी सम्मिलित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लता जी के निधन को देश और देशवासियों के लिए बताया अपूरणीय क्षति। और राज्य में एक बार फिर रांची सहित कई जिलों में 9 फरवरी से हो सकती है बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।